नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में अब 4 साल की होगी स्नातक डिग्री। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियमों को एचपीयू ने किया लागू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से स्नातक की डिग्री 4 वर्षीय होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को एचपीयू ने लागू कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल मेजर, डबल मेजर, मल्टी इंटर डिसिप्लिनरी के विकल्प को लागू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में भरे जाएंगे 25,000 पद। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम की ये घोषणा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शुक्रवार को बैजनाथ में मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी, ट्रैफिक पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई। इसके बाद सीएम ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि अप्रैल से बीपीएल पात्रों के चयन के लिए सर्वे होगा। बीपीएल का सत्यापन एसडीएम की जिम्मेदारी होगी। 2 महीने के भीतर आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। धर्मशाला में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार शिमला में 1600 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे बना रही है। 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2025 में 8,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 245 पद स्पेशल एजुकेटर व 6,000 पद एडीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में 25,000 विभिन्न पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि बैजनाथ में पहली बार राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने चढ़ियार को तहसील बनाने, लोक निर्माण का नया उपमंडल खोलने, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की। साथ ही महलपट्टी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की भी घोषणा की। इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी, कारोबारी से ऐंठे 10 लाख से अधिक रुपए, महिला ठग दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम पुलिस थाना की मंडी ने 10,76,390 रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में आरोपित महिला टीना यादव को मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपित महिला के विरुद्ध मई 2024 को धोखाधड़ी व आईटी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली के शहादरा की रहने वाली टीना यादव पर सहयोगियों के साथ मिलकर मंडी जिले के रहने वाले शिकायतकर्ता मंडी शहर के कारोबारी से 10,76,390 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। संसारपुर टेरेस में अज्ञात वाहन ने रौंदा ट्रक का परिचालक, मौके पर गई जान। संसारपुर टेरेस के औद्योगिक क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में राजस्थान निवासी एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये ट्रक के साथ परिचालक के रूप में संसारपुर टेरेस आया था। हादसा सुबह करीब 6:30 बजे टोल बैरियर पर पेश आया, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस इंचार्ज एएसआई राजेश द्विवेदी और उनकी टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध वाहन की पहचान के लिए टोल बैरियर और तलवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार हिमाचल का मक्की आटा देश भर में बिकेगा। डिपो के बाद अब ऑनलाइन भी मिलेगा। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा अब देश भर में बिकेगा। डिपो के बाद अब हिमभोग मक्की आटा ऑनलाइन भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में लॉन्च हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट हिमईरा पर जल्द इसकी बिक्री शुरू कर दी जाएगी। हिमईरा वेबसाइट पर अभी तक 90% ऑर्डर दूसरे राज्यों से आए हैं। हिमाचल के मुकाबले दूसरे राज्यों के लोग प्राकृतिक तरीके से तैयार उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे की मांग बढ़ती जा रही है। डिपो में सप्लाई पहुंचते ही आटे की पैकिंग हाथों हाथ बिकाई। हिमाचल में मर्ज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल, जाने जिलावार डिटेल में। हिमाचल में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त हैं। ये स्कूल 2 से 7 किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडिल स्कूलों में 3 से 5 शिक्षक और 3 गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।
औषधीय औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगी भांग की खेती, जाने क्या है सरकार की योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती करने की तैयारी है, लेकिन औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए ही खेती होगी। भांग के पौधों को बायोमास और फाइबर के स्रोत के लिए भी उपयोग और प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश सरकार भांग के औषधीय उपयोग में बेहतर संभावना देख रही है। नशे के लिए भांग का उत्पादन रोकने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल में भांग की औषधीय और औद्योगिक खेती से स्वरोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। प्रदेश सरकार को भांग की खेती से राज्य में बड़े निवेश की संभावना है। विश्व के लगभग 30 देशों में भांग की खेती होती है। भांग के रेशे का उपयोग टेक्सटाइल, कागज, पल्प, फर्नीचर समेत अन्य उद्योगों में होता है। हिमाचल में बनी मधुमेह, माइग्रेन समेत इन 38 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक वापस मंगवाया। हिमाचल प्रदेश में बनी मधुमेह, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की गैस, विटामिन D3 और संक्रमण समेत 38 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। माइग्रेन की दवा की सप्लाई सिर्फ सरकारी अस्पताल में की जाती है। इसके 2 बैच के सैंपल फेल हुए हैं। देश भर में 135 दवाओं के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दिसंबर में दवाओं के सैंपल लिए गए थे। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनको नोटिस जारी कर स्टॉक वापस मंगवाया गया है। लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।